हमारे साथ अब्दुल रहमान शाला जी मौजूद हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं यहीं से, और जमात इस्लामी का समर्थन उनको हासिल है। जमात इस्लामी खुद बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत चर्चा में हैं आप इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी का मैदान में आना, जमात इस्लामी का अपने कैंडिडेट्स को या लोगों को सपोर्ट करना और फिर इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करना, ये खेल बिगाड़ेगा, ये खेल संवारेगा नहीं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वोट काटेंगे और खेल बिगाड़ेंगे, क्या ऐसा? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा है क्या? जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि जमात इस्लामी मैदान में आई है। हकीकत यही है कि जमात ने फैसला किया है इलेक्शन में लड़ने के लिए, लेकिन बैन की वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उठाई। अब ये कहना कि ये इसके वोट काटेंगे, ये उसके वोट काटेंगे, दैट नॉट केस। अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जमात इस्लामी का जो रुख है वो बदला है, जमात इस्लामी ने अपना रुख क्यों बदला है? आपको लगता है कि हिस्सेदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में, वोट की ताकत होनी चाहिए आपके पास, और लोकतंत्र ही सबसे बड़ी ताकत है, ये आपका विश्वास अब है? सही बात है, आपने जो सवाल किया वो सही है, क्योंकि जमात इस्लामी इलेक्शन में क्यों नहीं आई, ये पूरा हम पुराने ज़माने में जाएंगे। 1987 में इतिहास पता है, देखिए इतना समय नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी क्यों बदला, आपने क्या वजह है बदलने? हाँ, बदलने की वजह यह है कि हमने हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन देखा, और पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने भी खुद हिस्सा लिया, हमने वोट डाले, और हमने देखा इट वॉज ए ट्रांसपेरेंट, देयर वॉज नो रिगिंग एंड देयर वॉज नो सॉर्ट ऑफ सच थिंग्स जिन्हें हम कहें ये चोरी हुई है, वो हुई है। किसी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि मेरी चोरी हुई है, तो इट वाज ए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। नीलोफर जी, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव हुआ, कोई रिगिंग नहीं हुई, लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, और इस वजह से हमने भी अपना मौकफ बदला है, हमने अपना इरादा बदला है। तो आप तो उल्टे इल्जाम लगाते हैं, वो अलग बात कह रहे हैं। देखिए, हमने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि रिगिंग हो गई, और ना, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो लड़ना चाहता था ना लड़े। तो ये जमहूरियत है, इसमें कोई भी लड़ सकता है। ये आए हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। अगर आज जमात इस्लामी लड़ रहा है तो अच्छी बात है, तो लोग उनको वोट करेंगे, उनको भी समझ आएगा कि वो कहाँ पर है। तो क्या आपका खेल बिगाड़ेंगे क्या वो? नहीं, क्यों बिगाड़ेंगे? मुझे नहीं लगता। हमारा एक कैडर बेस्ड जो है, हमारी तंजीम नहीं, हम इसको तहरीक बोलते हैं, जो हम कब से चला रहे हैं, 1932 से हम चला रहे हैं, तो वो तहरीक चलती आ रही है। हमारे साथ PDP के नेता भी मौजूद हैं, मोहम्मद शफी भट्ट साहब मौजूद हैं। मोहम्मद शफी साहब, जमात इस्लामी के समर्थन वाले कैंडिडेट्स खड़े हैं, इंजीनियर रशीद खड़े हैं, वो वोट बैंक जो आपका समर्थक हुआ करता था, क्या वो आपसे अब खिसका है, और इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा खतरा इनसे, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हम तो पहले वेलकम करते हैं जमात इस्लामिया को कि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। जो नुक्ता नज़र हमारा था, जो हमारा परसेप्शन था, जिस चीज़ को हम फॉलो करते थे, आज इनको मुबारक है कि इनको हमारी जो हमारा परसेप्शन था, ये इसको फॉलो कर रहे हैं। हमें इनसे कोई, लेकिन आपके लिए नुकसान है ना ये, जो आपको समर्थन करते थे या वो आपको सपोर्ट कर देते थे, जमात इस्लामी वाले आपको बैकडोर से सपोर्ट करते थे, अब वो सपोर्ट नहीं रहेगा, अब उनका वोटर उनको वोट करेगा, तो आपके लिए तो मुश्किल हो गया ना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुआ है हमारे लिए। इससे पहले भी कोई क्रेडिबल ऐसी टेंजिबल एविडेंस नहीं है कि जमात इस्लामी हमें पीछे से सपोर्ट कर रही थी या हमें सपोर्ट कर रही है। लोगों की आवाज़ सुन लेते हैं, लोगों की आवाज़ भी सुन लेते हैं। बताइए, आपके मुताबिक क्या मुद्दा है बारामूला का? बारामूला में हमारा हालत भी है, बारामूला में बेरोज़गारी ज़्यादा है, पढ़े लिखे नौजवान जो PhD करके MPA करके, कुछ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कुछ? पिछले 10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्या वाकई बदलाव हुआ है? क्या ये नया कश्मीर है? क्योंकि यही है सबसे बड़ा दावा। जी, मुझे तो नहीं लगता सीरियसली, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें पीक पर है। डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, आई कैन नॉट से इट। हाँ, हालातों में कुछ लेकिन हम आए हैं श्रीनगर से यहाँ तक, तो हम हर तरफ देख रहे थे कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। ये इसे आप डेवलपमेंट नहीं मानते? डेफिनेटली इट इज़ अ एक स्मॉल स्टेप आई कैन से, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट्स ऑन द पीक राइट नाउ। सो फॉर दैट हमें लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए। यहाँ पर क्या हालात बदले हैं? या आपको नहीं लगता कि कुछ भी बदला? नहीं, ऐसा ही लग रहा है कि बदला। इनको पता होगा, आपको पता, आप खुद देख रहे हो कैसा हाल बदले हैं। मैंने कहा ये बात है कि मतलब पहले से भी ये जगह यहीं थी, मतलब लोगों को पता था, जो भी MLA बने, जो भी मिनिस्टर बने, कोई तवज्जो नहीं दी इस पास से, बारामूला की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी। तो मगर ऐसी सोच हमारे में आई, हमारे आज़ाद उम्मीदवार तौफीक साहब हैं, इनमें अल्लाह ने तौफीक रखी है, तो इन्होंने ऐसे बंद यहाँ करके दिखाया सिर्फ 2 साल में, जो कि 70 साल में कुछ नहीं हो सका। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो चर्चा का मुद्दा हैं बहुत ज़्यादा इस बार चुनाव में। क्या इसी को बदलाव के तौर पर देखा जाए कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट मैदान में है?
बिल्कुल आप इसको बदलाव के नज़रिए से देख सकते हैं। जो यहाँ पे आम लोग हैं, ये सदात जी बड़ा सही बोल रहे हैं, आम लोगों की यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे पिछले 70 सालों से जिनकी डेवलपमेंट हुई वो किसी पॉलिटिकल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे या वो उनके खड़पेंच होते थे, उनकी डेवलपमेंट हुई, उनके घर अच्छे बने, श्रीनगर में बने, जम्मू में बने, दिल्ली में बने, लेकिन एक आम आदमी का घर नहीं बना, एक आम आदमी की सड़कें नहीं बनी, एक आम। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हम तो इसी सड़क को देख रहे हैं, यहाँ से दिल्ली श्रीनगर से यहाँ तक आते आते जगह जगह रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जगह जगह हाईवेज बन रहे हैं या पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। ये भी तो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है ना। आप कह रहे हैं कुछ नहीं बना, सड़क नहीं बनी, ये सब तो हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, आपने अभी पिछले 70 सालों का तो अभी से हो रहा है। मैं यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट था 2 साल। जहाँ पे आप बैठे हैं, ये जो जगह है ये मैंने ही बनवाई, तो वहाँ मेरा बोर्ड भी लगाया है यहाँ पे। तो जब हमें मौका मिला, ये बड़ी अच्छी बात है। शाला साहब, इस वजह से क्या इंडिपेंडेंट को लोग ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं या इस वजह से मैदान में? मैं ये नहीं बताऊंगा लोग इंडिपेंडेंट को समर्थन दे रहे हैं, मैं बताऊंगा लोग उसको समर्थन दे रहे हैं जिन पे उनको विश्वास है, जो लोगों के लिए काम करेंगे, जो उनके लिए खड़े हो जाएंगे। आरती नेहरू जी मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सोपोर से। आरती जी, सोपोर का जिक्र जब आता है तो बार बार अफजल गुरु का जिक्र भी आता है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सोपोर में क्या बदला है, क्या वहाँ पर, क्योंकि जो दावे हैं कि ये सब हालात बदले हैं, मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, क्रैकडाउन्स हुए हैं और उसका असर ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, तो सोपोर में भी क्या वो असर है? सोपोर में शांति है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ से फिर से काम हो रहा है और बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं, जो सरदार जी ने कहा, मैंने उस बात को सुना। अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से जम्मू जाएंगे तो आपको 12 घंटे लगते थे। कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को पता है जिन्होंने तालियां बजाई कि ये 5 घंटे का रास्ता किसने किया। और अगर बात करते हैं यहाँ के सियासतदानों की, तो सर हमारे बड़े बड़े दिग्गज साहब यहाँ बैठे हैं, पीछे पलट के कैमरा देख लीजिए। एक MLA, एक MP की पावर ये होती है कि वो पोल जो खड़ा है उस पर 50 मीटर लगे हुए हैं, उन मीटर्स को तो ठीक करना था। जो अंदर गलियाँ बनी हुई हैं, वो गलियाँ तो आज भी वही हैं, लकड़ी के पोल वही हैं, उन चीज़ों पर सरदार जी ने बात नहीं करी। ये कौन बदलेगा आपके मुताबिक? ये जो पार्टीज हैं या ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं, वो बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो बच्चे आगे आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 60-70 साल की ये सियासतें देख ली, इसलिए मुझ जैसे कश्मीरी पंडित वापस आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं इस बात की।